Hello students, let's continue the chapter. Which chapter? The language, computer language and software. Okay. लास्ट मैंने कहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया था? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था असेंबली लैंग्वेज एंड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। अभी हमें क्या स्टार्ट करना है? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? ये हाई लेवल लैंग्वेज और आपका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ठीक, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज एंड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली होता है। तो हम पहले, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्यों लो लेवल लैंग्वेज में ऐसा क्या है जो हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं है? लो लेवल लैंग्वेज आर कंप्यूटर स्पेसिफिक, वो सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए ही बनाया गया लैंग्वेज है। हाँ, जबकि आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाँ, वो क्या है? वो आपके यूजर के अकॉर्डिंग बनाया गया है, इसलिए इसको यूजर फ्रेंडली बोला गया है। There was need to develop computer language which can run on any type of computer, और इसको किसी भी टाइप कंप्यूटर में, किसी भी तरह के कंप्यूटर में रन किया जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज वर डेवलप्ड आफ्टर लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के बाद बनाया गया था। और इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, दीज लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज as they are use English word। उसमें इंग्लिश वर्ड का यूज होता है, इसलिए ये ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत ज्यादा क्लोज। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज को डिजाइन कब किया गया था? 1950 में किया गया था। और ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होता है, जैसे आपका जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है। हाँ, और क्योंकि उसके अंदर आपका मशीन लैंग्वेज होती है जिसमें सारी कोडिंग हमारा बाइनरी लैंग्वेजेस में होता है, तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होता है। फिर आपका, और इसको हम लोग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। हाँ, तो और हाई लेवल लैंग्वेज मच मच मोर फ्रीडम टू राइट कोड एंड does not restrict programming to predefined word। हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज में अपने कोड लिखने की बहुत ज्यादा मतलब फ्रीडम होती है। इसमें इसमें ये भी चीजें होती है, प्रोग्रामर कैन नॉट यूज देयर ओन, प्रोग्रामर कैन यूज देयर ओन वेरिएबल, एंड प्रोग्रामर जो होते हैं वो अपने वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड देन असेंबली लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज से समझने में क्या होता है? ज्यादा आसान होता है। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज इन द, ऐसे भी बोल सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज इन द थर्ड जनरेशन मेनली यूज्ड इन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज होती है, इसके अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज होता है। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में मैं इसी चैप्टर में आगे बताऊंगी। हाँ, और क्या होता है? वो एक ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर। बोथ ऑफ देम आर यूज्ड टू कन्वर्ट ह्यूमन कोड टू मशीन लैंग्वेज। ठीक, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन से होते हैं? मोस्टली बेसिक होता है, सी होता है, C++ होते हैं, हाँ, फॉर्ट्रैन होता है, आपका कोबोल होता है। दीज आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, क्लियर हो गई? अब हमारे पास हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ, अब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज मीन्स हमारा आता है, दिस इज कॉल्ड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या होता है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज थोड़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है, मतलब थोड़ी सी टफ प्रोग्रामिंग होती है। इट्स थोड़ी क्या, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है। आप लोग आगे HTML पढ़ोगे, उसमें सारी चीजें क्लिकिंग में होती है। तो इस तरह की लैंग्वेजेस आपके फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होती है,
जिसमें आपका एसक्यूएल एक तरह का लैंग्वेज आता है। तो इसको आप इस तरह बोल सकते हो कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज देन अदर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, और they allow multiple common operation to be performed with a single programmer entered command. ठीक, हाँ, और they are intend to be easier for user than previous generation language. ठीक, तो इस फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आपकी थोड़ी टफ होती है और उसमें सारी चीजें आपका क्लिकिंग में होता है। हाँ, जैसे दीज लैंग्वेज आर प्रोग्रामर फ्रेंडली होते हैं, दे आर ग्राफिकल इंटरफेस होते हैं, वो टच स्क्रीन सपोर्ट होता है और आइकन के बेसिस पे इस पे काम होता है। ठीक, अब जिस तरह मैंने बताया सारे लैंग्वेजेस के कुछ आपके एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, उसी तरह फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के भी कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। और इसके एडवांटेज क्या है? प्रोग्रामर फ्रेंडली होता है, फास्टर डेवलपमेंट इसमें होता है, इजी टू मेंटेन होता है और इसमें थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होती है, इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, मींस टफ होती है, नीड मोर स्पेस टू बी स्टोर, और ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है स्टोर करने के लिए, एग्जीक्यूटेड एट स्लोअर स्पीड बाय सीपीयू, सीपीयू में जब उसका एग्जीक्यूशन होता है तब बहुत स्लो स्पीड उसकी स्लो होती है। ये होती है इसकी डिसएडवांटेज। ठीक है, तो हम लोगों ने जनरेशन में हम लोगों ने कौन कौन सी जनरेशन पढ़ी? फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ी थी लो लेवल लैंग्वेज, देन हम लोगों ने पढ़ा हाई लेवल लैंग्वेज, देन हम लोगों ने पढ़ा हाई लेवल लैंग्वेज, देन पढ़ा 4GL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, देन फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये लैंग्वेज ऐसा है, ये अभी आप सोचिए एट टू कम, मींस अभी इसमें आपके ना प्रोग्रामर या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग ऐसी होती है जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस बैठ के आपका सारा काम अपने आप हो जाता है। मींस सपोज एक रोबोट है, आपने रोबोट से बोला कि आप मेरा टेम्परेचर ले लो, रोबोट आके आपका टेम्परेचर ले लिया, आपने रोबोट से बोला कि ये काम कर दो, तो वो रोबोट जो है, रोबोट पहले तरह, मतलब मेरे कहने का मतलब है रोबोट आपका पहले से उसके अंदर, मतलब किसी प्रोग्रामर की जरूरत नहीं होती, मेरे कहने का मतलब है किसी प्रोग्रामर की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप वो सारे काम करते हैं। सपोज आपने एक रेसिंग कार, ऑटोमेटिक कार देखी है, ऑटोमेटिक कार जो चलती है, तो ऑटोमेटिक कार में क्या होता है कि आप बैठ जाते हो, आपको वहां पे इंस्ट्रक्शन देने की उसकी जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक चलती है, उसको पता है कहाँ मुड़ना है, कहाँ घूमना है, किधर तक अपने डेस्टिनेशन पर जाना है, वो उस तरह काम कर देता है। तो उसी तरह आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, दे आर बीन डेवलप्ड वंस प्रोग्राम, दीज लैंग्वेज मेक द कंप्यूटर सॉल्व देन गिवन प्रॉब्लम विदाउट प्रोग्रामर इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमें किसी प्रोग्रामर की जरूरत नहीं होगी, वो अपने सारे जो प्रॉब्लम है वो खुद ही सॉल्व कर देगा। ठीक है, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिए गए हैं, जैसे मरकरी है, पॉपुलर मरकरी है, ओप्स है, तो ये सारे आपके आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट मूव। अब तो हम लोगों ने मूव करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़ा? फर्स्ट हमारा है लो लेवल लैंग्वेज, उसके अंदर हमारा आता है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, देन हाई लेवल लैंग्वेज, and then fourth generation language, and last one is artificial intelligence language. Okay, let's move on. Computer software and its type. Okay.
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, व्हाट डू, आप लोग सबको पता है सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट टेल्स कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये हम लोग क्लास थर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। ये बुक, इस बुक में क्या लिखा है नहीं लिखा है, इससे ये वही सेम चीज लिखी है, बात को घुमा के लिखी है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो जो क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कोई पर्टिकुलर टास्क उसको कैसे करना है। ठीक है, इसको अदर लैंग्वेज में इस तरह भी बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंप्यूटर सिस्टम एज इट क्रिएट्स ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में वो एक क्या काम करता है, वो एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सम एग्जांपल सॉफ्टवेयर के कौन कौन से होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे एक सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर हम ये भी बोल सकते हैं, इस बुक में तो काफी कम लिखा हुआ है, पर हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस कर, मतलब बहुत सारे काम करते हैं। क्या, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग वीडियोस, पेंटिंग, कैप्चरिंग इमेज, प्लेइंग गेम्स, हाँ, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, ये सारे काम फंक्शन सॉफ्टवेयर के होते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एवरीवन नो दैट कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ना है, तो मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ूंगी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, डिस्क ड्राइवर, आपका यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है, the system software is a type of computer program that designed to run computer hardware and designed to run a hardware and application। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस तरह डिजाइन किया हुआ रहता है जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिजाइन, वो ऐसा डिजाइन किया हुआ रहता है कि कैसे कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करा जाए। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक सिंपल एग्जांपल मैंने आप लोगों को छोटे क्लास से देती आ रही हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर के एक एक चीज को क्या करता है, वो मतलब कंट्रोल करता है, देखता है कि ठीक से चल रहा है कि नहीं, सारी चीजें ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं। सपोज कोई एक स्कूल है, स्कूल का जो डायरेक्टर है, हाँ, जो डायरेक्टर है वो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, क्योंकि उसका क्या काम है, उस स्कूल के क्लासेस को भी मैनेज करना, उस स्कूल के टीचर्स को भी मैनेज करना, उस स्कूल के बच्चों को भी मैनेज करना, उस स्कूल के फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को भी मैनेज करना। तो हमारा जो उस स्कूल का जो डायरेक्टर है वो है इस तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें। तो उसी तरह कंप्यूटर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो उसको सारी कंप्यूटर के हार्डवेयर से लेके सारी चीजों को ऑपरेट और उसको कंट्रोल करता है। ठीक, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही दो पार्ट्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में 4 पार्ट्स होते हैं। वो होते हैं आपके, पहला होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सबको पता है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट्स अ इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर। यूजर और हार्डवेयर के बीच का जो कनेक्शन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो चीज कि आप सोचो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर की सारी चीजों को कंट्रोल करता है। हाँ, कंप्यूटर के अंदर की चीजों को देखता है कि वो सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। बिना एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो वो कंप्यूटर वो आपका सिस्टम किसी काम का नहीं होगा, वो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो वो एक डब्बा हो जाएगा। तो और ऑपरेट इट परफॉर्म ऑल बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजर्स, मेमोरी मैनेजर, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट, कंट्रोलिंग डिवाइसेस, हाँ, चाहे वो डिस्क ड्राइव हो, चाहे वो प्रिंटर हो, ये सारी चीजों को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है।
ठीक है। और क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका must be loaded in the system before running any other software in the, ये तो सबको पता है कि ऑफ कोर्स जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी लोड नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ पॉपुलर तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का जानते हैं, जैसे हमारा लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका सिस्टम वर्क नहीं करता है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं आप डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिवाइस ड्राइवर आर यूज टू कंट्रोल, कंप्यूटर के जो डिवाइसेस होते हैं उसको जो कंट्रोल करता है, उसको जो कंट्रोल करता है उसको हम लोग डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। ठीक, अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बोल दिया कि मैंने अगर बोला कि मेरे पास एक लेटर है, मैंने बोला इस लेटर का ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं काम कर, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कंप्यूटर चल रहा है, मैंने एक लेटर टाइप किया और मैंने बोला इसको प्रिंट आउट निकाल, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो ठीक तरह से किया, देखा कि कीबोर्ड ने लेटर ठीक से टाइप, हम यूजर ने कीबोर्ड के थ्रू लेटर टाइप किया, जो जो वर्ड की दबा रहा है वो ठीक से मतलब ठीक से वही वर्ड आ रहा है कि नहीं, देख लिया। अब उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रिंटर को कनेक्ट कर कंप्यूटर से प्रिंटर का कम्युनिकेशन करा दिया और प्रिंटर उसमें से हार्ड कॉपी निकालेगा, पर वो हार्ड कॉपी ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं निकालेगा, वो हार्ड कॉपी कौन निकालेगा? डिवाइस ड्राइवर निकालेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर को, जिस डिवाइस को काम में लाना है उस डिवाइस को बोलेगा, जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर को मतलब वो करेगा कि वो उसका हार्ड कॉपी निकाले। तो कंप्यूटर जो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को, जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो कंप्यूटर के जो जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिवाइसेस ड्राइवर आर यूज टू कंट्रोल प्रिंटर हार्डवेयर, जितने डिवाइसेस होते हैं उनको वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम उनको वो कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट वी मूव ऑन यूटिलिटी प्रोग्राम। अब यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है? हाँ, कुछ चीजें होती हैं, हाँ जैसे हम अपने लिए यूज करते हैं, और कुछ होती हैं कि हम उसका यूज हम कंप्यूटर के लिए करते हैं, उसका यूज हम ही करते हैं बट वो हम अपने लिए नहीं करते, हम उसका यूज किसके लिए करते हैं? कंप्यूटर के लिए करते हैं। जब किसी प्रोग्राम या किसी सॉफ्टवेयर का यूज हम कंप्यूटर के लिए करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटेंट मॉनिटर एनालाइज एनालाइज एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर सिस्टम। हाँ, आप कंप्यूटर सिस्टम को इंटेंट टू मॉनिटर, एनालाइज एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर सिस्टम, इन सारे कामों के लिए आपका यूटिलिटी प्रोग्राम का यूज होता है। These program help the computer systems run properly, मतलब ये प्रोग्राम ये करता है कि जिससे कंप्यूटर जो सिस्टम है वो ठीक से रन करे, कहीं हैंग ना हो, स्मूथली रन करे, इसलिए एंटीवायरस डिस्क एंटीवायरस होता है, डिस्क क्लीनअप होते हैं, ये सारे आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। इससे ये हम इसका यूज यूजर ही करता है, बट ये इसका यूज यूजर अपने लिए नहीं करके कंप्यूटर के लिए इसका यूज करता है। ठीक है, हाँ। अब और क्या होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर फंक्शन। हाँ, वो यूटिलिटी प्रोग्राम टास्क को कंप्यूटर फंक्शंस के लिए मतलब चीजें परफॉर्म करता है, जैसे पासवर्ड प्रोटेक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट, वायरस प्रोटेक्शन, इन सब के लिए, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। These type of program are necessary as they carry out smooth operation on the computer system.
सिस्टम, ये सारे प्रोग्राम इसलिए नेसेसरी हैं जिससे कंप्यूटर सिस्टम हमारा स्मूथली काम करे और वो कहीं पे सिस्टम कहीं पे हैंग ना हो। ठीक है, each program function only when the user requests to perform a specific task। जब कोई एक स्पेसिफिक एक टास्क मतलब यूजर रिक्वेस्ट करता है किसी टास्क को करने के लिए, तभी ये प्रोग्राम किया जाता है, ये प्रोग्राम काम करता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर। अब कंप्यूटर इज जस्ट अ मशीन दैट अंडरस्टैंड ओनली टू सिचुएशन। कंप्यूटर एक मशीन है जो दो सिचुएशन को जानता है। इसको ये भी बोल सकते हैं कंप्यूटर वर्क्स विद इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ 1 means on, 0 means off। दिस इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। हाँ, मशीन लैंग्वेज भी याद है, हमने लास्ट लेक्चर में बोला था बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ एंड 1 का मतलब होता है ऑन। In order to make computer do useful work, which must be given instruction form of 0 or 1। और ये 0 और 1 में आपको इंस्ट्रक्शन देता है। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, दैट इज लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। we are human, we write प्रोग्राम इन आवर लैंग्वेज, दैट इज कौन सी होती है हमारी लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज नीड टू बी कन्वर्ट टू मशीन लैंग्वेज बाय लैंग्वेज प्रोसेसर। समझ में आया? इंग्लिश लैंग्वेज को जरूरत होती है मतलब कन्वर्ट करने, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, जिस चीज की जरूरत होती है उसको हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं। चाहे जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसको हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट द प्रोग्राम written by the user in English language into machine language। लैंग्वेज प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर के प्रोग्राम को इंग्लिश लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब लैंग्वेज प्रोसेसर आपके 3 तरह के होते हैं। वो होता है एक असेंबलर, एक होता है आपका इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर वो होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाँ, जो भी चीजें असेंबली लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं, असेंबलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन और लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक, एंड और इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर कन्वर्ट सोर्स कोड। सोर्स कोड मीन्स होता है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? मशीन लैंग्वेज। हाँ, बट नॉट अ वन गो, मतलब एक बार में नहीं। हाँ, इट कन्वर्ट्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। मतलब जहां पे उसका कोई एक्सेप्शन मिलता है वहां पे वो रुक जाता है। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, जहां पे कोई एक एक्सेप्शन मिलता है वहां पे वो रुक जाता है, वो उसके आगे बढ़ता ही नहीं। ठीक, इसमें आपके प्रोग्रामर की कोई गलती नहीं होती, उसको जहां पे एक्सेप्शन दिखेगा वहां पे वो रुक जाएगा। और उसके बाद आता है आपका कंपाइलर। अच्छा, इंटरप्रेटर में कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन से हैं हमारे इंटरप्रेटर? आपका लैंग्वेज बेसिक हमारा एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज, बेसिक हमारा एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो। इसमें मैंने क्या बोला था? इंटरप्रेटर में बोला था
कि हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज बट नॉट इन वन गो, एक बार में नहीं होता है, और इट कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन, ये मैंने बोला था, बट कंपाइलर में होता है कि इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो। इफ there are any error, the entire program need to be recompiled। अगर कोई एरर होता है तो पूरा प्रोग्राम को फिर सही किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें पूरे प्रोग्राम को करने के बाद फिर वो उसमें एरर ढूंढ के उसको वो सही करता है, जबकि इंटरप्रेटर को जहां भी कोई एक्सेप्शन या अपवाद दिखता है वहां पे वो रुक जाता है। ठीक है, अब कंपाइलर, और कंपाइलर क्या क्या एग्जांपल है, कंपाइलर का एग्जांपल है सी और सी प्लस प्लस। ठीक है, और आपका कंपाइलर जो है वो इंटरप्रेटर से फास्ट वर्क करता है, इंटरप्रेटर कंपाइलर से स्लो वर्क करता है। ठीक है, हाँ, तो आपके पास तीन ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक, आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप के बारे में बताऊंगी। देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। सो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।